माय डियर लवली स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी उतनी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th यूपी बोर्ड 2026 साइंस का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जिसका पेपर कोड 824 CL है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, जिसमें आप सभी के 70 मार्क्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट आप लोगों को परीक्षा प्रश्न पत्र करने को दिए जाएंगे, जिसमें पूर्णांक 70 का रहेगा। प्रारंभ है जो नंबर 1, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आप सभी को 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। खंड आ तथा खंड बा में 3 उप भागों फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में विभाजित किया जाएगा। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जिसमें सभी विकल्प का चयन कर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट के पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें OMR उत्तर पुस्तिका में। खंड जो 5वां है हमारा, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक आपको दिए जाएंगे। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं खंड आ में क्या है। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न उपभाग 1 जो फर्स्ट वाला है वो आप देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। तो इसमें पहला प्रश्न हमारा रहेगा जो अवतल दर्पण द्वारा बना किसी बिंब का प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब के ही आकार का है तो बिंब रखा जाएगा। तो भाई जो बिंब रखा जाएगा अवतल दर्पण पर वो हो जाएगा हमारा दर्पण के फोकस पर। भाई यहाँ हमारा ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। इसी पर टिक मारना है और आपको 1 नंबर कंप्लीट करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पानी से भरे कांच के बीकर में रखा नींबू पासोर से देखने पर अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसके लिए उत्तरदायी प्रकाशीय परिघटना है। तो इसके लिए जो उत्तरदायी परिघटना होगा वो हो जाएगा हमारा अपवर्तन के कारण। भाई क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का प्रयास होता है। तो ये भाई हमारा जो स्पष्ट दृष्टि का जो प्रयास होता है वो 25 सेंटीमीटर से अनंत की दूरी तक होता है। आप लोग जाइए साइंस में पढ़िए मानव नेत्र, उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप लोग पढ़िए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और मानव नेत्र के संबंधित ही क्वेश्चन यहाँ इस चैप्टर से बनते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के अक्ष पर कोई बिंब रखा है। प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो लेंस से बिंब की दूरी बताइए। तो लेंस से बिंब की जो दूरी होगी वो हमारी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। इन सभी का न्यूमेरिकल मैं बहुत ही जल्द आप लोगों तक लाने वाला हूँ, जो कि आप लोगों का न्यूमेरिकल कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें आप सभी के पूरे मार्क्स पक्के होने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, 2 प्रतिरोध प्रत्येक 10 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं। संयोजक के सिरों पर 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा होगी, जो प्रति सेकंड प्रवाहित ओम का और वोल्ट का होगा वो हमारा 2 कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 6वां है, स्तंभ ए में दी गई भौतिक राशियों का सुमेलन स्तंभ बी में दिए गए मात्रकों से कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। प्यारे बच्चों, जो हमारा जो सुमेल होगा वो पहले का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओम मीटर। तो हम ऐसे इसको मिला देते हैं, ओम मीटर हो जाएगा। और विद्युत विभवांतर का जो हो जाएगा वो होता है मात्रक वाट घंटा। और वैद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है, वैद्युत ऊर्जा का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जूल प्रति कूलाम। और वैद्युत आवेश का जो मात्रक है तो भाई कूलाम है ही, आप लोग जानते ही हैं। बस हमारा यही करेक्ट हो जाएगा। आपको ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको वहाँ पे करना है और आपको 1 नंबर कंप्लीट करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा, 7वां है, तांबे के तारों की 2 कुंडलियां एक दूसरे के निकट रखी हैं। एक कुंडली में विद्युत धारा का मान प्रतिवर्ती होने पर दूसरी कुंडली में भी धारा प्रवाहित होने लगती है। इस परिघटना को का कारण है। तो इस परिघटना का जो कारण है अन्योन प्रेरण हो जाएगा। आंसर नंबर सी इज करेक्ट। प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। तो जो हमारा ये CO2 CaCO3 + H2O जो है वो हमारा इसमें जो ऑप्शन जो भरा जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी भरा जाएगा हमारा
इज द करेक्ट CH3COOH। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन, यहाँ पर जो समीकरण जो पूर्ण हो रहा है वो विस्थापन अभिक्रिया में हो रहा है, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर ये इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो जाएगा निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन हो जाएगा वो हो जाएगा C2H4। क्वेश्चन नंबर 12 नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में आबंध होगा। तो द्विपरमाणुक आबंध में जो होता है वो त्रिआबंध होता है, आप सभी लोगों को पता है। निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। तो निम्नलिखित में जो समजातीय श्रेणी हो जाएगा वो हमारा CH3OH तथा C2H5OH। क्वेश्चन नंबर ये सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन होता है या प्रक्रम होता है। तो भाई सिंपल सी बात है, इसमें जो विखंडन होगा कोश का द्रव में होगा। आप लोग जाइए पढ़िए साइंस अच्छे तरीके से, जिसमें आप सभी के कुछ नहीं करना है, 70 मार्क्स तो कंप्लीट ही होना है। क्वेश्चन नंबर 15 अपोहन संबंधित है। तो अपोहन किससे संबंधित है? अपोहन उत्सर्जन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा वो चलो ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हार्मोन्स है? तो एड्रिलिन जो होता है वो जंतु हार्मोन्स है। 17 नंबर है क्वेश्चन एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों में उत्पन्न करने की तकनीकी कहलाती है। तो ये हमारी जो तकनीकी है वो ऊतक संवर्धन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा हमारा क्लोरोफिल आवश्यक है। तो क्लोरोफिल भाई सभी लोगों को पता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है पारितंत्र का भौतिक कारक है। तो पारितंत्र का जो भौतिक कारक है वो हो जाएगा हमारा ताप। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में कौन शीर्ष मांसाहारी है? तो भाई शेर सभी को पता होना चाहिए कि मांसाहारी है, आप लोग जानते ही हैं, ब्रिलियंट भाई स्टूडेंट हैं हमारे प्यारे बच्चों। हमारा 20 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं। प्यारे बच्चों हमारा खंडबा पार्ट बी वर्णनात्मक प्रश्न डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस उपभाग 1 सबसेक्शन 1। पहला हमारा जो हो जाएगा किरण आरेख द्वारा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाइए जबकि बिंब अनंत पर हो, दर्पण के ध्रुव और अंत के बीच में हो। हमने बताया था आपको मानव नेत्र के बारे में कि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप लोगों को पढ़ना है, उसी से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। हर साल आते हैं ये क्वेश्चन और इस बार यूपी बोर्ड 2026 में भी यही क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा मानव नेत्र के अभिनेत्र लेंस की सामंजन क्षमता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए मानव नेत्र से ही भाई आ रहा है, हमने बताया है पहले ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही मैंने बता दिया है कि मानव नेत्र नामक चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है साइंस में। अभी नेत्र लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ज़्यादातर नेत्र से ही संबंधित क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे 2 नंबर में। किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरण के अपवर्तन को किरण आरेख द्वारा दर्शाइए तथा निर्गत कोण एवं विचलन कोण इंगित कीजिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिए गए परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विद्युत विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। अब ये न्यूमेरिकल्स आपको हल करना है जिसमें आप लोगों को 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा इसी तरीके से ये भी ऐसे ही है। अब हम आगे देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन है भाई इंपॉर्टेंट। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। अथवा करके भी पूछा है, आपको जो ये पता है तो ये करिए, या तो भाई धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं को चित्र बनाइए। चित्र भाई बनाना आता है आप लोगों को तो चित्र बना दीजिए, आपका 2 नंबर पक्का यहाँ से हो जाएगा। प्यारे बच्चों हमारा जो उपभाग सेकंड सबसेक्शन सेकंड है वो निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण बनाइए। यहाँ पर संतुलित समीकरण आपको लिखा है एल्युमिनियम कापर क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड कापर, इन सभी को संतुलित करना है। निम्नलिखित यौगिक के IUPAC नाम लिखिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हर साल ये 2 नंबर में भाई पूछे जाते हैं यही क्वेश्चन। और जिन जिन सभी विद्यार्थियों को IUPAC नाम तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम में, और आपको पक्का करना है भाई इस बार 95% मार्क 2026 में आप लोगों को टॉपर बनना है इस बार। देखते हैं भाई अगला है क्वेश्चन नंबर 6 जो है संक्षारण को समझाइए।
इसके दो उदाहरण बताइए। संचारण को भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी भाई क्वेश्चन अथवा करके दिया हुआ है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व। मिसेल धातु में धातु, धातु में धातु, ये भी भाई एक चैप्टर है, उसको जाकर पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक वर्ष 2 नंबर में, ये भी क्वेश्चन 3 नंबर में पूछे जाते हैं। बहुत ही सरल है, सिंपल है, आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है। एक बार जाकर जाइए पढ़िए। ध्यान दीजिए, समय बहुत कम बचा हुआ है आप लोगों के लिए। उपभाग थर्ड, सब सेक्शन थर्ड। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 8वां है इसका, थर्ड का। पोषी स्तर क्या है। एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। ये भाई हमारा 4 मार्क्स का आता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले कई वर्षों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लगभग 2020 से 25 तक पूछा गया है। इस बार 2026 में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मेरा आप लोगों से निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। या राइजोपस में बीजाणु समासंग या बीज अंकुरण पर टिप्पणी लिखिए। 10वां हमारा क्वेश्चन है, मानव के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। भाई चित्र बनाना है इसमें, आप लोगों को चित्र आता है तो चित्र करिए और उसके बाद में आपको वर्णन भी करना है, इसके बारे में लिखना है कौन कौन से अंग क्या क्या महत्वपूर्ण है। 11 नंबर है, पादपों में समन्वयन का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए अथवा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ग्रेगर जॉन मेंडल, भाई ये देखिए वैज्ञानिक हैं एक साइंस के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन पर एक कोई प्रयोग लिखिए जो प्रयोग किए हैं। प्रतिवर्ती चाप पर, यही सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड 2026 क्लास 10th के लिए। प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम चलते हैं, आप लोगों को मिलेंगे अपने एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।